Om Shanti. So welcome all of you once again. ओम शांति। Golden आपका episode सबका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस गोल्डन एपिसोड में वैल्यूज फॉर लाइफ सीरीज। इससे पहले कि हम शुरू करें, हम थोड़ी देर के लिए साइलेंस में बैठ के परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। So welcome all of you and it's really a pleasure. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके इस 50वें एपिसोड में। ये गोल्डन एपिसोड है। हमारे साथ बहुत बहुत हमारी प्यारी मोहिनी दीदी हैं जो कि न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रही हैं, और भूमि बहन का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये करने के लिए। दीदी अपने स्केड्यूल में बहुत बिजी हैं, बट फिर भी हमारे कहने पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सिस्टर जो है वो अव्यक्ति परिवार के द्वारा 2-2.5 साल से जो हैं वो अव्यक्ति परिवार के द्वारा पालना दे रही हैं। मोहिनी दीदी के बारे में बताना चाहूंगा। मोहिनी दीदी जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, ब्रह्मा कुमारी की रीजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। सारी एक्टिविटीज जो हैं वो पूरे अमेरिका नॉर्थ में और साउथ में और कैरिबियन का सारा जो है वो डील करती हैं। इन्होंने हिस्ट्री में, जर्नलिज्म में, पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में इन्होंने बैचलर्स किया है। अब जब ये छोटी 11 वर्ष की थी तो इन्होंने ब्रह्मा कुमारी को ज्ञान लिया और 22 साल में इन्होंने पूरी तरह से समर्पित किया है। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ये जो है ज्ञान में है और पूरा ध्यान अपना वही लगाती हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है शांत रहने में, मौन रहने में करती हैं। इन्होंने काफी सारी आत्माओं को जागृत किया है और व्यक्ति प्रोग्राम के द्वारा मैं हमेशा की तरह जो है वो पूरी दुनिया, पूरे ग्लोब को अपना रोल जो है वो फरिश्ते की तरह निभा रही हैं, एक पूरे हीरो एक्टर की तरह। हमारा जो जोड़ है वो परम पिता के साथ बनाती हैं, हमें सिखाती हैं कैसे हमें परमपिता से वरदान लेने हैं और एक आध्यात्मिक की तरह हमें बनना है और एक ह्यूमन कैरेक्टर की तरह अपने आप को सही करते हुए, अपनी कमजोरियों को देखते हुए आध्यात्मिक डिटेक्टर की तरह अपने ऊपर जो है वो अपने ऊपर रहम दिल बनना है और दूसरों को भी के लिए भी रहम दाता बनना है। यही आज पूरे महीने का चल रहा है। आज का जो प्रोग्राम है वो सरेंडर के ऊपर है। दीदी ने अपना सारा जीवन समर्पित किया है। दीदी जो है वो समर्पण स्वरूप है। अपनी फरिश्ता स्वरूप आवाज के द्वारा वो हम सबको पालना देती हैं। वो की बहुत ही सुंदर पालना है हम सभी के लिए। वो उनके मन में बहुत सम्मान है, हम जो भी हैं, जैसे भी हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक आध्यात्मिक कार्यकर्ता की तरह आध्यात्मिकता को दिया है। हम सभी उनको सैल्यूट करते हैं और उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। मोहिनी दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। आपने हमें ब्लेसिंग्स दी थी जब हमने नया प्रोग्राम शुरू किया था। सिस्टर जयंती के साथ आप फर्स्ट बर्थडे पर भी प्रेजेंट थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये 1 घंटा हमारे साथ बिताने के लिए। ब्रदर एरिक भी जो हैं वो हमारे साथ हैं। 20 और 25 मिनट तक आपकी बात होगी। उसके बाद जो है आप जो हैं वो एरिक भाई आपके साथ, हम सिस्टर क्लाउडिया से कहेंगे कि आपका स्वागत करें। ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग मोहिनी दीदी, शुक्रिया। गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जहाँ पर भी आप बैठे हैं। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि and some of them we have like maybe a little percentage missing that we want to get there 100%. हमारा थोड़ी सी परसेंटेज मिस थी जो दीदी आज हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। मैं आशा करती हूँ हम दीदी से सीखेंगे कैसे हम समर्पित कर सकते हैं और सारी जो गुण हैं, मूल्य हैं, वो हम अपने जीवन में उतार सकें। ये आपके लिए मैं सुंदर सा फ्लावर्स का बुके आपके लिए, ये हमारे प्यार को दिखाता है आपके प्रति। आप देख रही हैं कि ये गोल्डन रोज है, ये हमारा दिल है, क्योंकि आपका दिल जो है वो सोने का बना हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू सिस्टर क्लाउडिया। हम दीदी से कहेंगे कि वो अपना शुरू कर सकते हैं। 1 मिनट हम साइलेंस में बिताएंगे, शांति से। ओम शांति सभी को। गुड मॉर्निंग। मैं न्यू जर्सी में हूँ। इस वीकेंड मैं न्यू जर्सी में फैमिली के साथ समय बिता रही हूँ। जैसे आप जानते हैं कि दिवाली का त्योहार आने वाला है। हम सेंटर्स की जो डेट्स हैं वो हमें बहुत बड़ा सारे जो हैं न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से सारी फैमिली परिवार इकट्ठा हुए हैं दिवाली का त्योहार मनाने के लिए। मैं आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। थैंक यू मनोज भाई, आप बहुत ही सुंदर कविता के लिए इतने सुंदर शब्द जो आपने मेरे लिए कहे। मैं इस बारे में सोच रही थी कि जो आपने कहा हम सभी को अपना जो रोल है वो निभाना है। क्लाउडिया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सुंदर आपका सुनहरा दिल जो आपने प्रस्तुत किया फूलों के साथ, शुक्रिया। ये आपका प्रोग्राम जो आपने शुरू किया रहम दिल, और जो आप सभी का बहुत बहुत कितना बड़ा दिल है पार्टिसिपेंट्स और रहम दिल, और बहुत ही उदार दिल हैं आप सब जो आपने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा ये स्ट्रगल करते हुए, और मैं ये ढूंढ रही थी, स्ट्रगल जो मेरा संघर्ष चल रहा था वो एक्सपेक्टेशन चल रही थी सभी के साथ। उस समय मुझे यही था, हमें एक दूसरे से आशाएं रहती थी, आस रहती थी, और मैं ढूंढ रही थी कि मैं कौन हूँ। मैं हमेशा सच बोलना चाहती थी और हमेशा खुश रहती थी उसी के साथ। Spanish sister. You all have to unmute. Mute yourself. Yeah, some are not muted. आप सभी अपने आप को म्यूट कर लें। मैं ढूंढ रही थी उस सत्य को कि कहाँ पर ढूंढूं, और इस ईमानदारी को जो बहुत ही स्वाभाविक होना चाहिए था। इसी तरह से मैंने अपनी यात्रा को शुरू किया। बहुत सारी किताब्स में पवित्र किताबें पढ़ती होती थी, और जो मेरे फेवरेट थे स्वामी विवेकानंद। उस समय पर उनका जो था कर्मयोग के बारे में जो था, और उनका जो सामाजिक मूल्यों से भरा हुआ उनका जीवन था, उनके बारे में मैं पढ़ती थी। सरेंडर यानी समर्पण, ये यात्रा है, ये एक दिन की बात नहीं है।
मैंने सोचा कि मैं आपको बहुत ही छोटी कहानियां अपने अनुभव के बारे में बताना चाहूंगी जो मेरे जीवन में हुई हैं। मैं हमेशा एक परिवार में भी मैं इंडिपेंडेंट रहती थी। मैं सबसे छोटी थी अपने घर में। मैं स्वतंत्रता में विश्वास रखती थी। मैं बहुत सम्मानित जीवन जी रही थी अपने जीवन में। हमारे घर में लड़कियों को भी पढ़ाया जाता था और बहुत अच्छी तरह से रखा जाता था, सम्मान दिया जाता था इवन शादी के बाद भी। तो जो पढ़ाई लिखाई थी वो बहुत वो तो हमने करी ही, लेकिन ये जो आंतरिक एक खोज थी, 11 साल की जब मैं थी तो पहली बार मैंने दादियों को देखा। उनको हम बहनें कहते थे, सिस्टर्स कहते थे। वो पार्टीशन के बाद, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद जब वो आए इंडिया में, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, इंडिया आए, वो भारत आए। 1951 की तकरीबन बात है। जब वो माउंट आबू में आए 1 साल के बाद, परमपिता परमात्मा की तरफ से उनको डायरेक्शन था। उनको कहा गया कि अब बाहर निकलो और इस ज्ञान का प्रचार करो। 14 साल उन्होंने इस ज्ञान का अध्ययन किया। इतना बड़ा डिवीजन उस समय होकर चुका था, लेकिन फिर भी हमें, उनको उस समय पता था। परमात्मा ने उनको आध्यात्मिक अभ्यास करने के लिए दिए थे। ना सिर्फ एक, पूरे पूरे परिवार के लिए को उन्होंने सुरक्षित रखा। जैसे आप सभी जानते हैं हिस्ट्री के बाद कि सभी जो हैं सबको सब कुछ प्राप्ति हुई और वो माउंट आबू में रहे। तो उनको डायरेक्शन था सुप्रीम का, परमात्मा का, कि आप बाहर निकलकर बॉम्बे, दिल्ली और भी ज्यादा जहाँ पर भी फैमिली और परिवार थे वहां पर सबको जो है आपको ये ज्ञान देना है। तो हमारी आंटी थी, मेरी मम्मी के रिलेटिव में थी वो, और उनके हस्बैंड, उनका जब विवाह हुआ तो वो 37 के थे। तो वो अपना सारा कुछ समर्पित किया उन्होंने। तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनको बहुत दुख लगा। उन्होंने देखा कि इतने यंग लोग जो हैं वो अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो हम सब उस समय जो सभी सभी लोग थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। काफी लोग ज्वाइन कर रहे थे। उसके बाद जो है, जब वो मेरी आंटी उस ज्ञान में चले गए अपने युगल के साथ, तो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना को बहुत बुरा लिखा। और मैं 12 साल की थी। 6 और 7 बहनें जो थी वो मेरे नाना से मिलने के लिए आई। जो भी पार्टीशन के बाद में आए थे, जो भी वो एक दूसरे के साथ अनुभव एक दूसरे को बताते थे, वो लोग आए मेरी नाना के पास कुछ मदद के लिए। मेरे माता पिता की तरफ से जो लोग थे वो अलग अलग गवर्नमेंट में काम करते थे। तो मैंने उन सबको देखा। जब मैंने उनको देखा, वो लोग बहुत सिंपल थे और वो मुझे बहुत दिव्य लगे। उन्होंने संडे को मॉर्निंग पढ़ी।
बहुत ही आध्यात्मिक, मुझे बहुत आकर्षण हुआ उन सब की तरफ उनसे बात करते हुए। उस समय हम बहुत बड़े परिवार में रहते थे, तो 10 और 12 बच्चे थे, हम सभी एक साथ में रह रहे थे, बड़ा परिवार था। और तो मुझे बहुत इच्छा हुई जानने की। हम लोगों को आज्ञा नहीं थी उनके साथ ज्यादा मिलने और उठने बैठने की। उनको लगा कि मेरे सभी बच्चे जो हैं चले जाएंगे और वहाँ ज्वाइन कर लेंगे, तो इसलिए। लेकिन मेरे अंदर ये जागरूकता हुई कि मुझे जानना था कि वो क्या करते हैं, और उनकी तरफ काफी आकर्षण हुआ जब वो जा रहे थे। जैसे हम घर में बड़े बड़े रहते थे, और सबसे जो नाना होते थे, उनको बताना पड़ता था कि तुम बाहर जा रहे हो और कब आ रही हो, ये सब बातें हमें बताना था। उस समय बड़े 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 घर होते थे, और जैसे ब्रिटिशर्स के थे। हम 1 साल पहले पार्टीशन से आए थे, हमें घर मिला था रहने के लिए। हम सबका हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से चल रहा था थे। तो लोग हमारे पास मदद के लिए आते थे, तो वो लोग आए। मेरे सभी अंकल जो भी उनको हेल्प कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा ज्ञान के बारे में पता लगा। मैं उस समय बहुत ही कम उम्र की थी। एक आकर्षण था। मैंने सोचा कि मैं किस तरह से मदद कर सकती हूँ। मैं तो बहुत छोटी थी, 12 साल की थी। ये बहुत लंबी कहानी है। थोड़े समय के बाद थोड़े समय के बाद भी वो थोड़ी थोड़े टाइम के बाद आते थे। मैं उनसे ज्यादा नहीं सीख पाई उस समय। हमारे घर में बहुत सारे गुरुओं को बुलाया जाता था। हमारा बहुत बड़ी एक जगह है हरिद्वार के अंदर। मुझे जब गुरुओं के चरण स्पर्श करने को कहा जाता था तो मुझे हिचक होती थी, और मैं छोटी थी, मैं चली जाती थी, मेरे मन को कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मैंने बहनों को देखा ब्रह्मा कुमारीज की, तो मेरे मन को ये वो लोग छू गई, उनकी दिव्यता। जो सन्यासियों को मैं मिलती थी, उनको वो मुझे बहुत साधारण लगते थे। जैसे सन्यासियों के बहुत लंबे बाल हों, या आपने झोगा पहना हो, तभी आप सन्यासी लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस तरह की तपस्या बिना इस कपड़ों के और उससे भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने विकारों का त्याग करके, जो नेगेटिविटी है उसे खत्म करके भी, जैसे हम जब मधुबन में जाएं तो वहां देखें कितने सारे वहां पर प्रोग्राम होते हैं। वो मुझसे पूछते हैं। एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल सभी धर्मों के बारे में, डांस के बारे में निकला था। हर एक जगह डांसिंग होती है, नृत्य होता है। तो ये जो है हमारा एक सामाजिक बात है, जो कि हम इसे अपने साथ रखते हैं, और ये आध्यात्मिकता भी पार्ट है। तो 6-7 साल के बाद मैंने जब अपने स्कूल का समय खत्म किया, मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी। तो वो बदलाव का समय था। मैंने अपने परिवार वालों से आज्ञा मांगी, और मैंने पूछा कि मैं 7 दिन का कोर्स कर सकती हूँ। तो मेरी मम्मी ने शुरू शुरू में कहा तुम अकेले नहीं जा सकती। लेकिन उस समय मेरी जो मम्मी के भाई थे वो आए। थोड़ी देर दिनों के लिए वो हमारे साथ आए थे, उनके साथ रहा। जब मामा जा रहे थे और वो ट्रेन में थे, मेरे मन में एक भाव आया
कि मुझे लगा कि मुझे भी उनके साथ इस सेवा की यात्रा पर होना चाहिए। और उस कोर्स के द्वारा मुझे पता लगा कि परम पिता परमात्मा इस नए नए आने वाले समय की स्थापना कर रहे हैं। मैं भी ऐसा करना चाहती थी जो वो कर रहे थे। मैं भी, मेरे मन में भाव आया कि मुझे भी ऐसा करना है और मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं चाहती थी कि मैं अपने जीवन द्वारा किस तरह उनकी मदद कर रही हूँ, किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं। मेरे मन में ये सोच आई, मेरे मन में ये बात एक घर कर गई कि मुझे, तो फिर एक बहुत ही फेमस आई सर्जन थे, वो कैटरेक्ट का सर्जरी करते थे। वो ब्रह्मा कुमारी इसके ऑपोजिट थे। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें आकर देख सकती हूँ। मैं 16 साल की थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाना। मैंने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो। उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने कहा, तब तक मैंने ब्रह्मा कुमारी इसको ज्वाइन कर लिया था। मैंने कहा मैं परमात्मा की मदद करती हूँ। तो उन्होंने कहा, आपने क्या कहा, दोबारा से कहना। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर आना, मुझे बताना कि तुम कैसे परमात्मा को हेल्प करते हो। परमात्मा तो सबकी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे, आप हमारे घर आना और हमें बताना। मैंने कहा मैं उनके, फिर मैं दोबारा उनके घर गई और मैंने उनको बताया कि मेरा क्या मतलब है, परमात्मा को हेल्प करने के का क्या मतलब है। परमात्मा जो है वो हमारी मदद करते हैं, लेकिन हम इस समय उनकी मदद कर रहे हैं नए युग की स्थापना के लिए। जब ये समर्पित यानी सरेंडर शब्द आता है, इसका मतलब कि हम अपने बैग पैक करके सेंटर चले जाएं। मेरे लिए इसका मतलब ये नहीं है। जैसे ही आप अपनी आध्यात्मिकता की जो यात्रा है शुरू करते हैं, इस समझ, धीरे धीरे ये समझते हैं। जब मैंने अंदर मन में ये सोचा कि मुझे ये करना है, तो मेरा उस समय उस जो मेरी जो समर्पण की यात्रा शुरू हो गई थी। जो भी मेरे पास था, मैं चाहती थी कि इस परमात्मा के कार्य में वो सब कुछ लग जाए। उस समय तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैं उस समय काम भी नहीं कर रही थी। फिर मैंने अपने जो भी कॉन्टेक्ट्स थे, जिनको भी मैं जानती थी, मैंने उनको, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। उनके साथ इस यज्ञ के लिए जो भी मैं जिस तरह से भी मैं कर सकती थी, मैंने अपने कॉन्टेक्ट्स, मेरे जो परिवार वाले थे, उनके साथ मैंने ये सब करना शुरू किया। जिस तरह से धीरे धीरे मैंने अपना आप देना शुरू कर दिया, अपना समय, अपनी बुद्धि, अपना सोच, धीरे धीरे करके जो भी आपके गुण हैं या आपके अंदर स्किल्स होते हैं, वो धीरे धीरे काम में आने लगे। मैंने पॉलिटिकल साइंस भी किया था, क्योंकि मैं समझना चाहती थी इस दुनिया के बारे में, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलता है, और दुनिया की हिस्ट्री को भी मैं जानना चाहती थी। और जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस ने भी मुझे बहुत मदद की। पूरा मुझे पता चला कि किस तरह से मैं दुनिया में मदद कर सकती हूँ। मेरे जो अंकल थे वो एक फॉरेन अफेयर्स में थे, तो मेरा बहुत सारा कांटेक्ट डिप्लोमेट्स के साथ भी था। तो वहां से जो एक समर्पण था वो शुरू हुआ। जो मैं परमात्मा कर रहे हैं, वो अगर मैं भी
उनके साथ करूं, जो हमारे संस्थापक ब्रह्मा बाबा थे, और उनके साथ बहुत सारी जो बहनें थी, शक्ति आर्मी उनको कहते हैं हम, मैं भी उनका हिस्सा बनना चाहती थी। तो अंदर से जो हमारी सरेंडर जो है, एक समर्पण, काफी भारी शब्द लगता है, सरेंडर तो भारी लगता है, लेकिन हिंदी में जो समर्पण मतलब कि हम जो भी है हम उसको दे रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं आई सरेंडर, इसका मतलब है कि मैं दे रही हूँ जो भी मेरे पास है। इसके रिटर्न में जो इसके वापस में हमें आता है वो है 22 साल पढ़ाई करने के बाद मैं उसके बाद कोई जीवन नहीं जिया, मैं सेंटर में ही रहती थी। मैंने सीखा, जो भी मैंने सीखा वो ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद ही सीखा, सेंटर में आकर ही सीखा। बहुत समय तक मैं ये करती रही। ये सब कुछ परमपिता की ही परमपिता की ही के द्वारा ही हो रहा था। सब कुछ मैंने अपना समर्पण यानी ऑफर कर दिया था परमात्मा को। यही हमें याद रखना है, परमात्मा का बनने के बाद जो भी मुझे मिल रहा है वो बहुत पवित्र है और वो उस परमात्मा से ही मिल रहा है। तो दीदी मनमोहिनी ने मुझे कहा कि अपनी पढ़ाई और सब कुछ तुमने भूल जाना है जब यहाँ पर तुम आए हो। तो फिर मुझे समझ में आया कि क्यों मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, उसका कोई ना कोई कारण था उस डिवाइन परमात्मा की तरफ से। तो सरेंडर इसका मतलब इस तरह से मैंने शुरुआत की। धीरे धीरे जो भी हम करते हैं अपने समय में, जो भी हमारे गुण हैं या विशेषताएं हैं, ये सब परमात्मा की हैं और ये सब सेवा के लिए ही है, मानवता की सेवा के लिए है। हम सभी इस बारे में सोच सकते हैं कि कितने परसेंटेज हमने वो समर्पण किया है, कितना हम परमात्मा की मदद कर रहे हैं। 2 या 3 तरह के समर्पण की बात हम कर सकते हैं। जैसे मेरी तरह से, मेरी तो कोई जॉब नहीं है, फैमिली नहीं है, मैंने पूरी तरह से समर्पण किया है। कई लोग जो हैं वो फैमिलीज में रहते हैं, घर में रहते हैं और काम भी करते हैं, ओन जैसे हम कहते हैं ओनली ऑन गॉड सर्विस। उसमें मतलब कि जैसे कि हम पूरी तरह से समर्पित करके पालना भी हम यज्ञ से ही ले रहे हैं और सभी कुछ हम उनके लिए ही कर रहे हैं। तो हम बहुत ही आराम से ये जीवन सिर्फ उसे कहेंगे परमात्मा की सेवा के लिए। आप सभी जो हैं वो जो भी लोग फैमिलीज में रह रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपनी जॉब भी करते हैं और परमात्मा का कार्य भी कर रहे हैं, आप भी ये समर्पित हैं, क्योंकि आप यज्ञ के पैसा नहीं यूज कर रहे, उनकी कोई चीज नहीं यूज कर रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे, और इस कलयुग दुनिया से अलग रहते हुए भी इस कार्य में परमात्मा की मदद कर रहे हैं। इस कार्य में आप लोगों को कोई लालच नहीं है, जो भी हमें मिलता है हम उसको परमात्मा की मदद में लगाते हैं। तो मैं आपको मेरा समय मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक यात्रा है। अभी भी जो है मुझे बहुत समर्पण करना है। लास्ट परमात्मा महावाक्य में उन्होंने कहा था, जो भी तुम्हारे बोझ हैं वो सब मेरे को दे दो, मैं अभी तक भी जो है वो समर्पित कर रही हूँ। कुछ भी थोड़े से जो अभी ट्रेसेस रह गए हैं,
तो जब हम अपनी यात्रा आध्यात्मिक शुरू करते हैं, उस दिन से लेकर के जब हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है, तभी जब तक हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, हम सरेंडर करते ही रहते हैं। जो भी हमारे पास है वो हम परमात्मा को देते जाते हैं, चाहे हमारे बोझ हैं, हमारी जिम्मेवारियां हैं, कुछ भी है, हम सब परमात्मा को समर्पित करते जाते हैं। तो तुम्हें कम सोचने का होगा। जब हम परमात्मा को समर्पित करते हैं तो हमारे पास कम सोचने के लिए होता है। तो हम जो भी हमारे पास है वो हम देते जाते हैं। मैंने हमेशा हाँ बोला, जो हमें परमात्मा की तरफ से हमें रोल मिला है। अगर वो मुझे चाहते हैं कि कराना, तो वो मेरे साथ हमेशा हैं, तो वो ही कराने वाले हैं और कोई बोझ नहीं है। तो इसका मतलब मैं सरेंडर हूँ। इस तरह से मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ। मैं किस तरह से मैंने अपनी यात्रा शुरू की और अलग अलग स्टेजेस हैं समर्पण की। कुछ प्रश्न मैंने जवाब दिया होगा और कुछ प्रश्न उठाए भी होंगे। ओम शांति। ओम शांति मोहिनीता दी, मोहिनी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप न्यू जर्सी में हैं और मैं विनिपेग में हूँ। बहुत सारे प्यार के साथ मैं आपको स्वागत करता हूँ। कनाडा के बिल्कुल बीच में ये सिटी है। आपका फूलों से स्वागत करता हूँ। दो चीजें हैं। आपने बहुत ही एक एग्जाम पास किया है। आपका बहुत बहुत आपको मुबारक हो। जब मैंने समर्पण का टॉपिक देखा तो हमने सोचा था कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल होगा। जब हम बहुत सारे जो है वो प्यार के बारे में बात करें तो वो बहुत आसान है, और प्यार के बारे में सभी सुनना और बात करना चाहते हैं। सरेंडर का मतलब समर्पण के ऊपर किस तरह से हम उसको प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से हम उस पर लेक्चर देंगे, इसका मतलब ये बहुत आसान मूल्य नहीं है। ये जो है जिस तरह से हम प्यार और खुशी को के बारे में बताते हैं, ये समर्पण उतना, अगर हम हाँ, अगर हम रोड्स पर जाकर किसी से कहें कि आप सरेंडर करेंगे समर्पण, तो उनको बहुत अजीब लगेगा। जैसे हम प्यार और खुशी के बारे में बात करते हैं। आपने बहुत ही अच्छा किया है, आपने इतने अच्छे बात की है। मेरे सारे प्रश्न जो हैं वो खत्म हो गए हैं और वो सारे अब कुछ भी नहीं लगते हैं। जो आपने शब्द यूज किया ऑफरिंग, यानी कि देना, जो भी मेरे पास है, हम सभी को ये सही तरह से सोचने पर मजबूर करता है, हमें बताता है। जो भी नए हैं, जिन्होंने अभी अभी कोर्स लिया है, वो कहेंगे उसका क्या मतलब है सरेंडर का या समर्पण का। जैसे अपने जीवन के बारे में बताया कि आपकी बहुत ही सुंदर कहानी है अपने जीवन की, और हमारी इच्छा है कि हम और भी जान पाएं आपके बारे में। जब हम कहते हैं समर्पण, सभी, इसका मतलब किसी किसी के लिए ये कमजोरी हो सकता है। जब वो या कोई लड़ाई हार जाता है या कमजोर पड़ जाता है, तो वो अपना समर्पण करता है। तो अब वो जो मेरे प्रश्न थे वो इससे मिलते हुए नहीं हैं। जब आपने कहा कि ये यात्रा है और हम अभी भी जो है वो समर्पण कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो यात्रा है, हम इस यात्रा में जो हम समर्पण कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा समय भी आया जब आप समर्पण कर रही हैं, तो कुछ ऐसे भी समय आया जब आपने सोचा कि मुझे कितना अच्छा सब कुछ मिल रहा है, जैसे जैसे मैं सरेंडर करती जा रही हूँ मुझे सुरक्षा का अनुभव हो रहा है। एक प्रेरणा की बात है जब हम ऑफर करते हैं अपने आप को, आपको ऐसा महसूस होता है कि परमात्मा आपके जीवन के जिम्मेवार हैं, वो आपका ध्यान रखेंगे, वही हर परिस्थिति में आपको देखेंगे। कई बार परमात्मा कहते हैं वो जिम्मेवार बन जाते हैं हर चीज के लिए। जब मैं ये कहती हूँ कि मैं आपकी हूँ और आप मेरे हैं,
तो सब कुछ परमात्मा का बन जाता है। जो भी मेरा है वो सब कुछ परमात्मा का हो जाता है या उनकी सेवा के कार्य में लग जाता है। जो भी कमी या हमें कभी कम कुछ हमें घाटा होता है वो सब भी परमात्मा का हो जाता है। जब मैं ट्रेवल करती हूँ, अगर मेरा कुछ समय कहीं पर छूट जाता है तो वो मेरे पास आ जाता है अपने आप। कोई भी चीज जो मेरी नहीं है, ये समर्पण यानी परमात्मा से एक रिश्ता जोड़ना, जो पावर और शक्ति परमात्मा से मिलती है। जब आपका सब कुछ उनका है तो उनका भी सब कुछ आपका बन जाता है। जो भी हमारा है, वैसे भी तो माया रावण ने सब कुछ हमसे ले लेना है, कुछ ना किसी तरह वो खो जाना है, क्योंकि वो विनाशी है। हमें कभी भी उस हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहना है। तो जो भी कुछ जब समय आता है, जो भी कुछ मैंने परमात्मा को दिया है, ऑफर किया है, जो भी वापस हमें आता है सब कुछ देने के पश्चात, वो बहुत ही आप कहेंगे कि बहुत अमेजिंग होता है। तो आपका मन, शरीर, जो भी कुछ आपके पास है, आप उसको समर्पित करते हैं परमात्मा के आगे। कई लोगों ने मुझे बताया है कि मैं 60 साल से ज्यादा हो गए हैं, मैं वही सेम कपड़े पहन रही हूँ, वो ही सब कुछ। साड़ी तो आप बदलते हैं। जब मैं आई थी, सेम स्टाइल, एक ही तरह से मैं रहती हूँ। वो लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि आप बोर नहीं होते, जो भी आपका हेयर स्टाइल है, क्योंकि लोग जो हैं बदलते रहते हैं अपने कपड़े अब फैशन के मुताबिक और अपने बालों को। लेकिन जब से मैं 43 साल से यूएसए में रह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं बदला है। मैं यहाँ पर अपने को बदलने या बाहर ताय से नहीं बदलने आई हूँ, मैं सेवा करने के लिए आई हूँ। मैं उनको ये कहती हूँ, जो परमात्मा महावाक्य हैं उसमें परमात्मा जो है वो आध्यात्मिक रॉयल्टी की बात करते हैं और उस पर्सनैलिटी की बात करते हैं। वो हमारी सिंप्लिसिटी, सादगी से आती है। कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए थोड़ा संघर्ष होता है। कभी कभी हम ये नहीं ध्यान लोगों के बारे में सोचने लग जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, जो मैं कैसी लगती हूँ या मैं कैसे पहनती हूँ या क्या है। मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा। मैंने बहुत ही गौरव का अनुभव किया है कि इस इतना जीवन जीने के बाद इतनी सुंदर, शांत, पवित्रता के तरीके से जो मैं जी रही हूँ, मुझे इस पर गर्व है। और जैसे मैंने समर्पण किया है, मैंने आपको 40 साल से इस सेम कपड़ों में देखा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप उसी स्टाइल को बनाना कर रही हैं। मुझे कभी कभी फैशन करना पड़ता है, स्टाइल करना होता है। मुझे जो है कभी कभी काम के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, लेकिन मैं फिर से सादगित बन जाता हूँ। आपकी जो कितनी रॉयल लगती हैं, आप सुंदर साड़ी में हैं। ऐसा ना हो कि आप किसी येलो साड़ी या पिंक साड़ी में आ जाएंगे तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम बहुत खुश हैं आपकी सुंदर और साधारण सफेद ड्रेस में। आपने कहा कि यह स्वाभाविक है। आप क्या उनको सजेस्ट करेंगी जो कि समर्पण करने में थोड़ा सा हिचक रहे हैं? आपका जो समर्पण है वो बहुत स्वाभाविक था। कई लोगों को संशय हो सकते हैं और वो परमात्मा के ऊपर यकीन करते हैं,
कैसे वो कर सकते हैं, मन से कैसे अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर सकते हैं अगर उनको संशय है। तो अगर वो परमात्मा समझते हैं कि है या नहीं, उनको संशय रहता है, तो कैसे एक दृढ़ता जो मन के होती है कि पहले हम कोशिश करें कि अपने आप को सरेंडर की आप उन लोगों के लिए बताएं कि जिनको अभी बहुत क्लियर नहीं है परमात्मा के बारे में। Whatever you are offering, जो भी आप अपना देते हैं परमात्मा को, of course my love, that's something else, but जो whatever मेरा प्यार है परमात्मा के लिए वो अलग है। जो भी हम लोगों की मदद करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, whatever you have, you should share, right? You should share. जो भी हमारे पास है हमें उसको बांटना चाहिए, सबके साथ शेयर करना चाहिए। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, यूएसए में डॉक्टर्स हैं बहुत सारे, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत ज्ञान है, एजुकेशन है, वो भी सेवा कर रहे हैं। जो मेरे डॉक्टर हैं वो 75 के हैं, वो अभी अभी रिटायर हुए हैं। अभी वो मेरे डॉक्टर 40 साल से हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीस विलेज आऊंगा और वहां पर सेवा करूंगा। वो 2 हफ्ते पहले हेल्थ केयर रिट्रीट में आए थे अपनी युगल के साथ, तो उन्होंने सेवा की। समर्पण का मतलब सेवा। अगर आप मानवता की सेवा कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो समय आता है कि आप परमात्मा के लिए कर रहे हैं। हम परमात्मा की सेवा नहीं कर रहे हैं। परमात्मा ने हमें बताया है, हमें ये समझाया है, लेकिन हम परमात्मा की समझ को नहीं सेवा कर रहे हैं। हम परमात्मा हमें यहाँ मदद करने आया है। हम जो सेवा है वो मानवता के लिए कर रहे हैं, मानवता की सेवा के लिए कर रहे हैं। आजकल की दुनिया में हम कहें किसी भी तरह अगर आप मानवता की सेवा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, और धीरे धीरे वो समर्पण में बदल जाता है परमात्मा को। जो ज्ञान है वो हमने सीखा है, हमने जो है कि हम जो हमारे आइडिया हैं, हमारी जो अपनी इच्छाएं हैं, हमारे जो लगाव हैं, वो हमें समर्पण करने नहीं देते। क्या आप अपनी कार परमात्मा को दे देंगे? तो मैं को अपने शरीर मेरी कार तो मेरी है और मुझे उससे बहुत लगाव है, मैं उसको सरेंडर नहीं कर सकता। तो ये एक कोई फिजिकल एक्ट नहीं है। तो किस तरह से हम उन भावनाओं को बता सकते हैं? जैसे हमने कहा कि हमें डर होता है, लेकिन हमारे अपने आइडियाज हो जाते हैं, या हमें अपना डर होता है। अपने आइडियाज को, अपने विश्वास को छोड़कर हम कैसे समझें कि समर्पण करना अच्छा होता है? जो हमारी ईगो है, जितनी सारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट और प्लानिंग होते हैं, उनका अच्छा भविष्य है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो हमेशा रहने वाले नहीं हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं। मैं कहूंगी कि जैसे परमात्मा ने ये यज्ञ की स्थापना की है, ये 85 साल से ज्यादा हो गए हैं और ये कितना आगे बढ़ता ही जा रहा है। हर जगह दुनिया के हर कोने कोने में ये पहुंच गया है और सेवा कर रहा है। तो जो सफलता है ये लिमिटेड नहीं है। तो एक समय आता है, तो मैं क्या कहूंगी आपको प्रेरणा के लिए, आपके अपने आइडियाज आपके अपने हो सकते हैं, अपने आइडियाज और प्लान आप ऑफर कर सकते हैं। तो जब ब्रदर रमेश प्रदर्शनी की बात हम करते हैं, तो प्रदर्शनी जो है, जो ब्रह्मा बाबा संस्थापक थे वो दिल्ली बॉम्बे गए। उन्होंने कहा कि हमें वर्कशॉप लगानी चाहिए, सेमिनार ऑफ ज्ञान, कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए।
तो बाबा ने कभी भी उस चीज को मना नहीं किया। जब रमेश भाई ने उनसे ऐसे कहा तो मैं भी गई थी। बाबा ने कहा, परमात्मा ने कहा कि ये मीटिंग है, तो ये सेमिनार, तो सेमिनार कहा या उनके आइडियाज थे, वो अपने अलग अलग आइडिया लेकर आए और हमने एक्सपेरिमेंट किए, हमने प्रयोग किए और कितना हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जो पेड़ लगा रहे हैं, हम पूरे एनवायरनमेंट में, हम यूएन कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं हर साल और बहुत सारे हम पेड़ लगाने के उसमें लगे हुए हैं। जो भी हम सामाजिक बातें देखें वो सभी आध्यात्मिकता के अंदर आती हैं। जो भी हेल्थ है या स्वास्थ्य है, वो सर्विस है, वो सब आध्यात्मिकता के अंदर आता है। आप अपने घर में सुबह की क्लास में वो जो है आए, आप अपने और बच्चों को भी लेकर आए जो ये महावाक्य सुन सकें। परमात्मा हमारा पैसा नहीं चाहते, हमारे से धन नहीं चाहते, वो जो है हमें सिर्फ देना चाहते हैं। जो कर्मों की गति है उसके द्वारा हम समझते हैं, हम जब किसी को कुछ देते हैं तो हमें उसका वापस मिलता है। लोग जो हैं वो बहुत पैसे वाले हैं या उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन उनके पास चिंताएं हैं, उनके पास फिक्र है, उनके घर में कोई ना कोई रिश्तों में प्रॉब्लम या कुछ भी है। जो सबसे ज्यादा अमीर इस दुनिया के लोग हैं, लेकिन जब हम किसी को कुछ देते हैं हमें उसका रिवॉर्ड वापस मिलता है। परमात्मा हमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, जो भी है हम उनको वो हमें पदम गुणा मल्टीप्लाई करके देते हैं। अगर ऐसा हम समझ लें तो सभी ऐसा करेंगे। हमने जब हम भक्ति मार्ग में थे, हम ऐसा करेंगे जब हमारा ऐसे हो जाएगा। वो बार्गेनिंग होती है, जैसे हम भक्ति में करते थे कि मैं इतना परमात्मा को चढ़ाऊंगा अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन वो तो एक बार्गेन हो जाता है, लेन देन हो जाती है। लेकिन ये जो सरेंडर है, समर्पण है, ये अलग है। जब मैं यहाँ आई मैंने समझा, people who come after, oh, I heard this, one of the ministers, we had invited someone, हमने एक मिनिस्टर को इनवाइट किया था, तो उन्होंने कहा, मैं 7 साल का था जब मैं माउंट आबू गया था, तो बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के बारे में सुना हुआ था। सही समय जब आता है तो अपने आप से वो समझ वैसी बन जाती है। हमारे पास थोड़े से कम टाइम है। आपने शब्द यूज किया ऑफर, ये शब्द जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ हमें एक जो हमारी आंतरिकता है और श्रेष्ठता हमारे विचारों में होनी चाहिए। हमें थोड़े से स्वार्थ को छोड़ना पड़ता है, ईगो को छोड़ना पड़ता है, अहंकार को छोड़ना पड़ता है। कितना अच्छा ये व्रती है। तो हमें कौन सी क्वालिटीज, अपने गुण हैं, हमें वो ध्यान में रखने होंगे कि हमारे अंदर वो मानवता की सेवा का आए। तो सबसे पहला है ओबीडियंट, यानी कि आज्ञाकारी, हमेशा हाँ कहना। मैं कहूंगी ये बहुत रोचक है। अगर आप परमात्मा को सब कुछ देते हैं, वो कहते हैं कि वो आपको कहते हैं आप अपने पास रखो और उसको सही तरह से इस्तेमाल करो। जब हमें मदद हो की जरूरत होगी तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। तो इसका मतलब आप बाबा के परमात्मा हमें सिखाते हैं कि ट्रस्टी बनकर रहो। जो भी मैं करती हूँ वो परमात्मा मुझसे कराते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुम जहां भी जाओ, जब मैं न्यूयॉर्क आई थी तो पहली बार मैं मधुबन नहीं गई थी बाबा, क्योंकि मुझे ये डायरेक्शन थे कि मुझे यहीं रहना है। और फिर मैं कहूँ, मैंने सोचा कि मैं अगले साल जाऊंगी।
मैंने उस आज्ञा का पालन किया बहुत अच्छी तरह से, और उसके बदले में हमें बहुत वरदान परमात्मा से मिलते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि एक हमसे ऊंची शक्ति है जो ये जानती है हमारे लिए क्या अच्छा है। हर कोई अवसर हमें जो मिलता है वो एक अवसर जो है वो अपॉर्चुनिटी की तरह मिलता है। कोई भी चांस हमें चांसलर बना सकता है। कोई भी समय कार्य हमें मिलता है, हमें हाँ उसमें बोलना होता है। आज्ञाकारिता मतलब मेरा सम्मान परमात्मा के लिए 90% से कम या जो भी मैंने किया है परमात्मा के डायरेक्शंस के हिसाब से कितना अच्छा हुआ है, और मैं उनके हिसाब से ही चली हूँ। मुझे सुरक्षा मिली है परिस्थितियों से, और बहुत सारे जो कार्मिक अकाउंट थे उनको सेटल करने में, और मुझे बहुत शक्तियों की जो ज़रूरत थी वो भी मुझे अपने आप से परमात्मा से मिलती गई। विश्वास, निश्चय और जो है आज्ञाकारिता हमें लेकर जाती है। हम में से बहुत ऐसे हैं जो हम ये सोच सकते हैं अपनी सोच के बारे में। हम जो हैं सभी एफर्ट कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं बहुत अच्छा बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए, साफ बनने के लिए। हम सभी ये प्रयत्न कर रहे हैं जिसमें जो है ये शुक्रिया का भाव भी आ जाता है। सेवा करना और जो व्रति जो है समर्पण की, वो छोड़ना नहीं है। मैं अपने आप में हारा हुआ नहीं महसूस करती। इसमें जो है सरेंडर का मतलब हमें समझ में आया अच्छी तरह से। हम दोबारा से मैं रात को आपसे बात करूंगा। आज मेरा डबल मुझे किस्मत मिली है, खुशनसीबी है कि मैं आपसे फिर से बात करूंगा आज रात को। बहुत सारा आप लोगों के लिए प्यार और बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू मोहिनी बहन आपका, मोहिनी दीदी आपका, थैंक यू मनोज ब्रदर। आप सबका शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। हम चाहते हैं कि आपकी बात करते रहें। 60 और 75 हमारा जो होगा, हम चाहेंगे कि आप जो हैं वो हमें ज्वाइन करें 65 और 70 पे, जो भी आगे समय के हिसाब से होगा। मैं अशोक मेहता ब्रदर से कहूँगा कि आप जो है मोहिनी बहन को, मोहिनी दीदी को शुक्रिया अदा करें। थैंक यू मोहिनी बहन। मैं आपको याद है जब मैं पहली बार आपसे न्यूयॉर्क में मिला था 1991 में, वहां पर छोटी सी एक रिट्रीट थी। उसमें मैं आपके साथ में मिला था और उन्होंने कहा था आप अपना अनुभव बताएं। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ था, मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो प्यार मुझे याद है। ये खाली समर्पण और ऑफरिंग की बात नहीं है, प्यार की में होना भी बहुत जरूरी है। हम सबको परमात्मा से एक ही प्यार है, तभी हम इस तरह से जुड़े हुए हैं परिवार में। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा से जुड़े आप। थैंक यू। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर मेहता। मैं 1 मिनट जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं आप हमारे पास साइलेंस रिट्रीट शुरू होगी 12 घंटे में, जो कि हम महीने में एक बार करते हैं। इस बार हम शांति पर कर रहे हैं। अगले महीने हम समर्पण के बारे में करेंगे। दीदी जो है हमारे साथ थी। जो पहला एपिसोड था वो दीदी ने ही किया था। जो हमारी पहली एनिवर्सरी थी वो भी उसके पास थी। हमारी सेकंड एनिवर्सरी जो है 2 हफ्तों में आ रही है।
एरिक ब्रदर होंगे हमारे साथ फिर से, हमें ज्वाइन करेंगे, और ब्रदर चार्ली हमें ऑस्ट्रेलिया से, और सिस्टर आशा बहन हमें इंडिया से ज्वाइन करेंगी। और हमारे पास स्पेशल अनाउंसमेंट है जो सिस्टर क्लाउडिया या सिस्टर अनु करेंगे। First of all, such a blessed moment Thank we you, feel Manoj bhai. us right now, I'm sure. Thank you so much, Didi, for taking us इतने to your सुंदर journey. वरदानी समय हम महसूस कर रहे हैं Episode very, दीदी के very साथ। and दीदी आपने हमें very अपनी जर्नी wonderful के बारे में and बताया। ये 50 गोल्डन एपिसोड को values आपने we बहुत ही स्पेशल बना sure दिया। first इस सुंदर have मौके taken पर something with us. जो हमने this session. 50 On मूल्य this जो हैं वो full of हमने blessing, करे we हैं, want to हमने extend कुछ ना our कुछ उससे support सीखा है और समझा है to इस सेशन के द्वारा। everyone इस contribute सुंदर Global Hospital and Research और Center इसमें हम is in जो है हेल्थ केयर में अपना सपोर्ट और was आगे देना by चाहेंगे। our very own Dr. हम Ashok चाहेंगे Mehta. कि He आप has सभी great गोल्डन ये माउंट आबू में जो ग्लोबल हॉस्पिटल है उसमें आप कंट्रीब्यूट करें, जो डॉक्टर अशोक मेहता ने all the communities around, even from उनका जो बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है, और उस बिल्डिंग को बनाने में 51 के अंदर, इसके अंदर सभी कम्युनिटीज हैं, इवन बाहर के भी लोग इसके अंदर हैं, फॉरेन। अगर हम थोड़ा सा अपना कार्य नोबल योगदान करना चाहें, सपोर्ट देना चाहें, छोटा सा जो भी हम चाहते हैं, so for people from outside India, इस तरह से हम उनको जो ये कार्य चल रहा है उसमें हम उनका सहयोग करें। ये 2 लिंक हैं, जो इंडिया के बाहर हैं वो इस लिंक पर जाकर कर सकते हैं। pointoflife.info/donation पर जाकर, और जो इंडिया के लोग हैं वो www.grc-abu.com/India पर -donation पर आप कर सकते हैं। request all of you, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। valuesforlifeseries@gmail.com. हम टेक्स्ट भेजेंगे जब वो रिसीव होगा, और हम सभी से आपसे contribution towards that great work. आप इसको हम सभी ने नोट कर लिया होगा। हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जो एक ग्रेट हमारा हेल्थ केयर प्रोग्राम चल रहा है, हमारा अपना जो ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है उसके लिए। थैंक यू सिस्टर अनु। अब हम दीदी से दृष्टि लेंगे और जो हम ये सॉन्ग प्ले करेंगे। I hope we have Didi with us. Yes, she's there. Yeah. मैं आशा करती हूँ दीदी हमारे साथ हैं। दीदी से दृष्टि लेंगे और You are the heart, you are the hands, you are the voice of spirit on earth, and who you are, and all you do is a blessing to the world. You are the heart, you are the hands, you are the voice of spirit on earth, and who you are and all you do is a blessing to the world. You are the heart, you are the hands, you are the voice of spirit on earth, and who you are and all you do is a blessing to the world.
of spirit on earth, and who we are and all we do is a blessing to the world. I am the heart, I am the hands, I am the voice of spirit on earth, and who I am and all I do is a blessing to the world. I am the heart, I am the hands, I am the voice of spirit on earth, and who I am and all I do is a blessing to the world. I'm a blessing to the world. I'm a blessing to the. I am the heart, I am the hands, I am the heart, I am the hands. You are the heart, you are the hands, you are the heart, you are the hands. We are the heart, we are the hands, we are the heart, we are the hands. I am the heart, I am the hands. You are the heart, you are the hands. You are the heart, you are the. So once again, immense gratitude to Mohini Didi. Thank you so much for हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से बहन का, मोहिनी दीदी का और ब्रदर एरिक का शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति शांति, थैंक यू बहन।